हाय बच्चों, ये हमारा थर्ड लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की सीरीज का, जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेकंड चैप्टर है। और आज हम स्टडी करने वाले हैं फ्लूइड प्रेशर। ये सीखेंगे प्रेशर ऑफ फ्लूइड को। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जब फ्लूइड जो है रेस्ट कंडीशन में होता है तो इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर, इट एक्सर्ट्स ऑन प्रेशर ऑन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जिसके साथ फ्लूइड कांटेक्ट करता है उनके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे कि कंसीडर करो कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास फ्लूइड है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड क्या करता है, ये एक्सर्ट करेगा बेटा प्रेशर को। अच्छा, कहां कहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये फ्लूइड? ये फ्लूइड प्रेशर को एक्सर्ट करेगा कॉन्टैक्टिंग सरफेस के ऊपर। अच्छा, कॉन्टैक्टिंग सरफेस कौन है यहाँ पे? तो ये देखो, ये बेस के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये वॉल के ऊपर। ठीक है, wall of the container, base of the container and on the wall of the container। ये होता है प्रेशर। अच्छा देखो बच्चों, ये जो फोर्स है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ये नॉर्मल टू द सरफेस से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है। इसलिए यहां पर हम फ्लूइड के प्रेशर को डिफाइन करेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड per unit contacting surface, the force, normal force exerted per unit surface contact, per unit area of surface contact is called pressure। तो यहां पर याद रखना बच्चों, the normal force, the normal force exerted, normal force exerted per unit surface एरिया ऑफ कांटेक्ट, इसे हम प्रेशर कहेंगे। यानी प्रेशर होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थिंग मैं आपको बताने वाला हूं, और वो याद रखना कि प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। इसको समझो बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन को अगर पूछता है तो मैक्सिमम बच्चे वेक्टर क्वांटिटी लिख कर आते हैं। वेक्टर क्वांटिटी लिख कर आते हैं क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये फोर्स जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया स्केलर है तो प्रेशर भी क्या होगा, वेक्टर होगा। लेकिन याद रखो बच्चों, ये जो फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है। ये फोर्स जो क्या है, नॉर्मल फोर्स है। यानी कि यहां पर जो फोर्स यूज हो रही है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी यहां पर फोर्स, इंटायर फोर्स यूज नहीं होगी। अगर कोई इंक्लाइन फोर्स भी हम एक्सर्ट करते हैं, जैसे कि हमने देखे थे इससे पहले कि हैमर से हम पंच कर रहे नेल को, किले को ठोक रहे दीवार के अंदर, तो देखो जब परपेंडिकुलर टू द, जैसे कि हम ये दीवार के अंदर कील ठोक रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैमर को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इस पे मारना पड़ेगा। अगर कोई इस पे इंक्लाइन में मारता है तो आप देखोगे ये थोड़ा सा मूव होगा। तो यहां पर दो कंपोनेंट के अंदर हमारी फोर्स डिसॉल्व होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पैरेलल टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्रेशर एक्सर्ट करेगी परपेंडिकुलर टू द वॉल, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अलोंग द वॉल वो इसको मूव करेगा। जैसे कि मैं इस तरीके से मारता हूं तो ये थोड़ा अंदर भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस भी होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो यहां पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स होना जरूरी है। यानी कि यहां पर जो फोर्स का कंपोनेंट यूज होगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स यूज हो रहा है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा कांस्टेंट है किसके साथ, सरफेस के साथ। इसलिए यहां पर फोर्स भी स्केलर होगी। समझ आ रही बात? यहां पर इंटायर फोर्स नहीं हो रही बल्कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स को यूज किया जा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ये था प्रेशर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, इनके यूनिट के बारे में बात करते हैं, प्रेशर के यूनिट के। तो इसका एसआई यूनिट, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को नाम दिया गया है पास्कल, दरअसल पास्कल। ठीक है, पीए से इसे डिनोट करेंगे, पास्कल कहा गया है। क्लियर? इसे कहा गया है पास्कल। अच्छा बच्चों, इसका सीजीएस यूनिट भी बनता है, सीजीएस,
सीजीएस यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों देखो, इनके कुछ कॉमन यूनिट्स भी है, प्रैक्टिकल यूनिट्स जो यूज होते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, और आगे हम टाइप्स ऑफ प्रेशर देखेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिट किधर से आए, क्यों आए, कॉमन यूनिट्स के बारे में। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में होप आपको क्लियर हो गया होगा। और याद रखना बच्चों के प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके कॉमन यूनिट्स के बारे में बात करते हुए, कॉमन यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं, आपने देखा होगा बैरोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द प्रेशर। प्रेशर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे बैरोमीटर कहते हैं, और उस बेसिस पे से इसे कहा गया है बार। ठीक है, तो 1 बार बैरोमीटर, याद रखना क्वेश्चन अगर आता है कि बैरोमीटर मेजर्स, तो याद रखना बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज होता है। और 1 बार जो इक्वल होता है 10 to the power 5 पास्कल की। ठीक है, ये 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर ये इक्वल होता है 1.013 बार के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार, अप्रोक्सीमेट 1 बार भी कहीं मर्तबा लिया गया है इसे। और ये 1.013 बार है, इसलिए इसको हम कहेंगे 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। क्लियर है, कोई डाउट? इसके बाद होता है बच्चों हमारे पास जो 1 atm प्रेशर ही है, इसी को और कहते हैं 760 mm ऑफ एचजी कॉलम। हाइट ऑफ एक एचजी कॉलम होता है हमारे पास मेजर करने के लिए। और याद रखना एटमॉस्फेरिक 1 atm प्रेशर के अंदर एचजी कॉलम की हाइट कितनी होती है? 760 mm हाइट होती है एचजी कॉलम की। इसी के साथ साथ एक और यूनिट होता है टॉर। ठीक है, बेसिक यूनिट्स को याद रखो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमारे सिलेबस का ऑलरेडी। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर इंशाल्लाह आगे हम टाइप्स ऑफ प्रेशर के अंदर देखेंगे। टॉर, 1 टॉर इक्वल होता है बच्चों 1 mm ऑफ एचजी कॉलम के। देखो बच्चों 1 mm एचजी कॉलम होता है। एचजी कॉलम के बारे में समझो कि ये एक थर्मामीटर, जैसे थर्मामीटर के अंदर हम मर्क्यूरी यूज करते हैं, और मर्क्यूरी के अंदर क्या होता है, जब हम हीट करते हैं मर्क्यूरी एक्सपांड होता है और वो ऊपर की तरफ हाइट एक्वायर करता है। ऐसे ही प्रेशर के लिए भी, प्रेशर को जब ऐसे मर्क्यूरी मैनोमीटर को अटैच करते हैं, मोनोमीटर को अटैच करते हैं इस तरह से डिवाइस से, कोई सपोज करो, और इसके अंदर मर्क्यूरी फिल है और यहाँ पे मर्क्यूरी फिल है यहाँ पे, और इस तरफ से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर के लिए, इधर से प्रेशर के लिए डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं प्रेशर के लिए। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसके अंदर से प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो ये क्या करेगा, ये जो मर्क्यूरी है ये इस तरफ हाइट के अंदर क्या करेगी, राइज करेगी, और ये बताएगी हमें प्रेशर कितना है करके। ठीक है, ये राइज होगा और बताएगी प्रेशर कितना है। तो ये होगा एचजी कॉलम के थ्रू। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं मोनोमीटर वगैरह, तो आराम से हम करेंगे इसे। तो 1 टॉर किसके इक्वल होता है? 1 mm ऑफ एचजी कॉलम के। तो इसे ही कह सकते हैं हम 760 टॉर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 टॉर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सारे कंसेप्ट्स को हम इसके अंदर देखेंगे और इंटायर चैप्टर को हम इस सीरीज के अंदर, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वीडियो आया है, इंशाल्लाह यहाँ से रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, तो रेगुलरली इसे देखो और स्टडी करो। कोई डाउट है तो कमेंट करो।